तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे रहें, मस्त रहें, खुश रहें। तो वेलकम 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 नीलू अमृत ब्लॉग में। तो आज मुझे बहुत बैड कमेंट आ रहे हैं, मतलब बहुत नहीं, अच्छे कमेंट भी बहुत आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं दुखी हो जा रही हूँ। तो मुझे अच्छे कमेंट भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन बैड कमेंट भी बहुत आ रहे हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आप जगत दीदी, मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं जगत दीदी मैं किसे कह रही हूँ, कि आप जगत दीदी के बारे में, एक औरत होके आप ऐसा कैसे कह सकते हैं एक औरत के बारे में। तो मैंने लाइव वीडियो में मैंने बनाया है, क्या करूँ लाइव वीडियो में, इस पर पता नहीं मेरा मोबाइल इतना हैंग क्यों कर रहा है। तो इसीलिए मैं एक ब्लॉग भी बना देती हूँ छोटा सा। तो मैं जगत दीदी मेरी दुश्मन नहीं है, और ना मैं उसे पहचानती हूँ, ना ही मैं उसे जानती हूँ, ठीक है। ना मैं सचिन मनीषा को जानती हूँ, ना जगत दीदी को जानती हूँ, ना मैं किसी भी ब्लॉगर को नहीं जानती हूँ। लेकिन बस एक अटैचमेंट, आप लोग समझ सकते हैं ना, एक अटैचमेंट ही जुड़ जाता है कि लोग इतने ज़्यादा मतलब किसी को मानने लगते हैं दिल से, कि वो उसके बारे में बुरा नहीं सुन सकते हैं, या कोई ख़राब करे तो उसको दुख लगता है कि वो ऐसा क्यों की। तो सेम वो चीज़, वही चीज़ मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं हर ऑडियंस के साथ हुआ है। तो स्पेशली मैं जगत जगत दीदी के लिए ये मैं मैसेज छोड़ रही हूँ। तो प्लीज़ ये वीडियो भी आप लोग शेयर करिए, ताकि जगत दीदी तक पहुँच जाए। हाँ, तो मैं जगत दीदी के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि लाइव वीडियो में मेरी बातें पता नहीं अच्छे से पहुँच पाई कि नहीं पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैंग कर रही थी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, जगत दीदी के मेरे बारे में जो भी मैं छोटा मोटा शॉर्ट्स बना रही हूँ कि तुम विधवा होने का नाटक करके ऐसे किसी लड़का को रुझाई, कि ये सिर्फ एक गुस्सा फूट रहा है, एक गुस्सा फूट रहा है। हाँ, ये भी लोग कह रहे हैं कि आप इतना उसके बारे में बोल रहे हैं, कहीं वो कुछ गलत कदम ना उठा ले, ठीक है। आप लोग ऐसे बोल रहे हैं, गलत कदम ना उठा ले। क्या वो जगत दीदी नहीं सोची कि मैं ऐसा कर रही हूँ तो मनीषा को पता चल जाएगा, तो कहीं वो गलत कदम ना उठा दे। अरे यार, मैं तो वही सोच रही हूँ कि मनीषा कितनी भी स्ट्रॉन्ग गर्ल है यार, कितनी स्ट्रॉन्ग गर्ल है वो, कि इतना कुछ होने के बाद भी वो अपने पति के सामने रह रही है, फेस टू फेस चेहरा मिला रही है, और अपने ससुराल को कितने प्यार से, कितने नाजुक से फिर भी वो हैंडल कर रही है। मैं रहती या कोई और रहता तो बाय गॉड बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं। पर उसको सैल्यूट करना पड़ेगा कि वो हैंडल कर रही है, तो वो हैंडल कर रही है। अब मैं जगत दीदी के पास जाती हूँ, मैं कहती हूँ जगत दीदी के बारे में, जो मुझे बैड कमेंट आ रहे हैं कि तुम एक औरत हो के औरत के बारे में बोल रही हो, तो उसका तुम ऐसे कर रही हो, कहीं जगत दीदी कहीं गलत कदम ना उठा ले। तो अब आप लोग ऑडियंस ध्यान से सुनिए कि मैं ऐसा क्यों बोली और क्यों बोल रही हूँ, और क्यों ऐसा, क्या फीलिंग्स है मेरे मन में जगत दीदी के लिए कि आज ऐसा कड़वा कड़वा बोली बोल रही हूँ। तो सुनिए आप लोग, जगत दीदी हम लोगों की एक फैमिली मेंबर की तरह हो गई थी। ये चीज़ आप मानते हैं कि नहीं। आज के डेट में इंसान सीरियल, टीवी सीरियल देखना छोड़ दिया है, क्योंकि टीवी सीरियल का एक घिसा पिटा वही एक ही कहानी रहता है। कोई अचानक से नागिन बन गया, कोई अचानक से भूत बन गया, तो किसी के अभी शादी की तो 2 महीने बाद वो पति मर गया, फिर 4 महीने बाद वो पति का अगला जन्म हो गया। मतलब आजकल टीवी सीरियल का ये मामला हो चुका है। तो हर पब्लिक को पता रहता है कि ये सीरियल में इसके बाद ये वाला स्टोरी पक्का है, देख लेना पक्का ये स्टोरी है। तो हर ऑडियंस को टीवी सीरियल की स्टोरी स्टेप बाय स्टेप खुद ही पता चलता। मैं तो फ़िलहाल बहुत सालों से टीवी सीरियल देखना छोड़ दी, कम से कम वो लॉकडाउन के टाइम से ही मैं बिल्कुल, मैं तो पहले ऐसा देखती भी नहीं थी, थोड़ा बहुत देखती थी, लेकिन कोरोना जब से घुसा, लॉकडाउन ये सब ब्लॉगिंग फ्लॉगिंग होने लगा, तो तब से मैं टीवी सीरियल बिल्कुल ही छोड़ दी। अब आई टीवी सीरियल के बात हटा दीजिए आप लोग, अब आ रही है ये वाली मुद्दा कि आप लोग नेहा को ऐसे क्यों बोल रहे हो। उसके बाद हम लोग क्या करने लगे, ब्लॉगिंग देखने लगे, हर घर की ब्लॉगिंग देखने लगे। क्यों देखने लगे? क्योंकि वो बिल्कुल रियल दिखा रहा है कि आज मेरे पति से झगड़ा हुआ, आज मेरे पति हम घुमाने लेके गए, आज हमारे घर में गेस्ट आए, आज इतना पैसा खर्च हो गया, आज घर में ये प्रॉब्लम चल रहा है। जो सबके घर घर में होता है वही चीज़ सेम टू सेम ब्लॉगिंग में दिखाया जाता है, यह आप लोग जानते हैं कि नहीं। तो वो चीज़ देखते देखते एक
अलग सा अटैचमेंट हो गया। ऐसा लग रहा था कि वो मेरे रिश्तेदारी है, या वो मेरी बहन ही है, या वो मेरी खुद की कोई फैमिली ही है। बेचारी उसके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो हर चीज़ रियल दिखाने लगी, वो हर चीज़ एक रियल दिखाने लगी। तो इस वजह से हम लोगों का एक अलग सा हर ब्लॉगर के साथ एक अटैचमेंट जुड़ गया। कौन कौन, जैसे कि आप नेहा आशीष तिवारी, सचिन मनीषा, फिर सरिता जेठू, अंशु शुभम, जो अभी बेचारी अंशु शुभम जो बहुत ही प्रॉब्लम के साथ घिरी हुई एक औरत लड़की है, जो फिर भी हंसती खेलती रहती है। तो मतलब एक ना, मतलब वो जगत दीदी का भी ब्लॉग देख देख के ना इतना अटैचमेंट जुड़ गया था कि जब वो रोती थी ना, हर ऑडियंस के आंख से आंसू निकलता था। जब वो हंसती थी तो हर ऑडियंस के मुंह में हंसी रहता था। वो कहीं शॉपिंग करती थी, बाजार करती थी, या किसी फ्रेंड के साथ वो इंजॉयमेंट करती थी, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था कि चलो बेचारी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, तो आज वो इस चीज़ का सुख भोग रही है। और हम लोग क्या समय देते थे, हम लोग अपना नेट खर्चा करके, अपना नेट पैसा, नेट भर भर के हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर करके, नेट भर के उसका ब्लॉगिंग देखने के लिए। और अगर जगत दीदी का एक ब्लॉग देखते थे तो फिर दूसरे दिन हम लोग दूसरे ब्लॉग का वेट करते थे। ये चीज़ आप लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? फिर दूसरे दिन ए ब्लॉग, अब ये ब्लॉग कब आएगा, अब दूसरा ब्लॉग कब आएगा, हम लोग वेट करते थे। क्यों? क्योंकि हम लोग इमोशनली हम लोग अटैचमेंट हो गए थे। इतना ज़्यादा वो जगत दीदी से हम लोग इमोशनली अटैच हो गए थे। वो तो धोखा दी, अपनी फैमिली को धोखा दी, अपने फ्रेंड को धोखा दी, मनीषा, सबसे पहले मनीषा को धोखा दी। साथ ही साथ गाइस, हम ऑडियंस को भी धोखा दी, हम ऑडियंस को भी धोखा दी। कैसे धोखा दी? हमेशा आशीष जी का फ़ोटो लेके, अपने हस्बैंड का फ़ोटो लेके रोती थी। आज मेरे हस्बैंड होते तो ये ऐसा होता, आज मेरी बेटी पापा पापा रो रही है, तो आज आशीष जी खुश है इसीलिए बारिश हो रहा है, तो आज इस मोमेंट में मुझे अपने पति का याद आ रहा है, तो ऐसा होता तो मेरे पति मेरे साथ खड़े रहते। ऐसे बोल बोल के रोती थी। और साथ ही साथ हम लोग भी दुख करते थे, हम लोग भी दुआ करते थे कि भगवान इसके साथ जल्दी कुछ अच्छा हो जाए, बेचारी बहुत अकेले रहती है। मतलब इतना वो कुछ किसी और टाइप का धोखा करती चलता, लेकिन एक अपने पति का फ़ोटो लेकर आज कितने साल से रो रही है, धो रही थी, रो रही थी, धो रही थी, और फिर मतलब इतने ऑडियंस को चूतिया बना रही थी कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को। अब रफ भाषा से यूज़ किया जाए तो यही भाषा है कि ऑडियंस को कितना बेवकूफ़ बना रही थी। ठीक है, सचिन झूठ बोल रहा है, हर एक यूट्यूबर झूठ बोल रहे हैं कि नहीं जगत दीदी थी ऐसे, हम लोगों ने बहुत बार मना किया। सरिता जेठू, आप लोग जो ब्लॉग देख रहे हैं, वो भी खुद आके बोल रही है कि मनीषा ने मुझे कहा था कि प्लीज़ इस जगत दीदी को बोलो मेरे पति से दूर रहने। आप लोग जानते हैं सरिता जेठू जो है मुंह पे बोलती है, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे वो मुंह पे ही बोलती है। तो वो अभी फ़िलहाल 1-2 दिन से वो एकदम अपने बात रखने के लिए, क्लियर करने के लिए वो बिल्कुल सामने आ रही है और कह रही कि मनीषा मुझे कही थी कि ये जगत दीदी को बोलो मेरे हस्बैंड से दूर रहने। अरे यार, तुम अगर इतनी शरीफ हो, तुमको कितने सारे यूट्यूबर के साथ जा जाके वो बोल रही है बार बार कि इसको बोलो ना प्लीज़, थोड़ा हेल्प कर दो ना मेरा, इसको बोलो मेरे पति से दूर रहने, मुझे पसंद नहीं आ रहा इतना सटना, इतना अटैचमेंट मुझे पसंद नहीं आ रहा। अगर वो शरीफ घर की लड़की होती, वो अच्छी लड़की होती ना, अगर वो सही भी रहती ना, तो फिर भी तुरंत हट जाती। मुझे कोई बोलेगा कि अगर अरे यार उसकी जो बीवी है ना तुमको पसंद नहीं कर रही, उसके पति के साथ हंस बोल रही हो ना, तो वो मनीषा तुमको पसंद नहीं कर रही, मैं तो 100 गज दूर हो जाऊँ, 100 गज दूर हो जाऊँ कि नहीं भाई, जब मेरे वजह से इन दोनों का झगड़ा हो रहा है, मेरे वजह से इन लोग का घर बिगड़ रहा है, तो मैं तो तुरंत उस परछाई से भी दूर हो जाऊं। बस मेरा कहने का मतलब, तब उस समय तुम क्यों नहीं हटी? अगर तुम शरीफ थी, अगर आप शरीफ थे जगत दीदी, तो आप क्यों नहीं हटे? आपने हम ऑडियंस के फीलिंग्स के साथ खेला, इमोशंस के साथ खेला आपने, इसीलिए हम लोगों को इतना ज़्यादा गुस्सा है। आपको हम लोग एक फैमिली मेम्बर की तरह समझते थे
कि आप भी मेरे एक फैमिली के सदस्य हैं, वैसा ही हम लोग ट्रीट करते थे आपके साथ। अच्छा अच्छा आपको कमेंट करते थे कि ताकि आप हमेशा मोटिवेट हो जाए, मोटिवेट ही रहे, हमेशा मतलब जोश के साथ रहें। लेकिन बहुत खेला आपने, ऑडियंस के साथ भी बहुत खेला। आप करते, प्यार करना कोई बुरा बात नहीं है। आप प्यार करते, कुंवारा लड़का से प्यार करते, उनसे शादी करते, या किसी की वाइफ मर गई है या उसको डिवोर्स दे दी है उनके साथ करते। लेकिन किसी का घर बर्बाद करके अपना घर आबाद करने चल रहे हैं आप। आपको ना हम लोग देवी समझते थे, देवी, सच बोल रही हूँ। और किसी को भी ना हिंट देते थे किसी औरत को समझाने के लिए, तो आपका ब्लॉग दिखा के जो लोग कह रहे हैं कि वो मर जाएगी, इतना मत उसको टॉर्चर करो। अगर सच बोलूं ऐसा कुछ होता भी है तो वो सज़ा है, क्योंकि एक मासूम लड़की के साथ वो खेली है, एक मासूम लड़की के साथ उसने वो खेला है, तो भगवान ने उसको सज़ा दिया। वो अपने से कुछ नहीं कर, मतलब इतना ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रही थी, इतना बेवकूफ़ बना रही थी, तो कब तक बेवकूफ़ बनाती। ऊपर भगवान तो देख रहा है ना, भगवान तो ऊपर से देख रहे हैं ना कि कर लो बेटा, जितना खेलना है खेल लो, एक दिन तुम्हारा सच सामने ज़रूर लाऊंगा। पहले तुम भरपेट खेल लो, जितना ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाना है, जितना अपने फैमिली को बेवकूफ़ बनाना है, फ्रेंड्स को बेवकूफ़ बनाना है, करो। एक दिन मैं, सही समय आने दो, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। भगवान ने इशारा दिया और वही हुआ। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि मनीषा कुछ कर ले ये दोनों के चक्कर में? मैं सचिन को भी अच्छा नहीं बोल रही हूँ, हाँ सचिन ने भी बहुत गलती की है, लेकिन वो लड़का है, लड़का को तो एक चांस दोगी तो, मैं तो खुद कह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को अगर कोई चांस दे तो वो चांस ले लेगा। लेकिन एक औरत को सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है, स्पेशली जगत दीदी को, क्योंकि इंडिया में उसका इतना नाम है, उसको कितने सारे अवार्ड मिले हैं कि वो एक लाइफ में अकेली होकर कितना नाम कमाई है, एक बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार दी है, या इतना दुखी थी, इतना मतलब पैसा का लेकर प्रॉब्लम था, लेकिन आज वो सब कुछ उसके पास है एक स्ट्रगल करने के बाद। लेकिन मोबाइल के पीछे तो कुछ और ही उसका किस्सा था। मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा जगत दीदी से कुछ मेरा प्रॉब्लम नहीं है, और ना बस हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जगत दीदी आप कैमरा के फ्रंट में आइए और मनीषा से माफ़ी मांग लीजिए कि हाँ मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो बाबू, अब तुम अपना लाइफ खुशी खुशी जियो, मैं तुम्हारे लाइफ से बहुत दूर हूँ। आप एक बार माफ़ी मांग लीजिए, जितने भी मनीषा के फैंस फॉलोवर हैं वो आपको माफ़ कर देंगे। लेकिन आप उल्टे माफ़ी तो मांग नहीं रहे हैं, और उल्टे आप खुशी खुशी का वीडियो डाल रहे हैं, ब्लॉग डाल रहे हैं। आज मेरी भतीजी हुई तो डेकोरेशन देखिए, ये देखिए, इससे ऑडियंस और भड़क रहे हैं। या तो आप ब्लॉग बनाना छोड़ दीजिए, या तो आके फटाक से माफ़ी मांग लीजिए, सारे ऑडियंस भी खुश और आपकी मनीषा भी खुश। फिलहाल मैं अपनी बातें यहीं तक रखती हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी जगत दीदी से कोई दुश्मनी नहीं है, बस वो सबके साथ साथ ऑडियंस के साथ भी खेली है, इसीलिए मेरा गुस्सा हम लोग फूटा है, और मेरा गुस्सा होना भी जायज़ है। ये हम लोगों ने सज़ा नहीं दिया है, भगवान ने सज़ा दिया है। ज़रूर वो अति की होगी, बहुत ही अति की होगी, तभी उसका पोल पट्टी सब खुला है। तो फिलहाल अभी मैं रखती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा का भी आने का टाइम हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब से ज़रूर कर दीजिएगा, और आप लोग प्लीज़ कुछ ऐसा कमेंट मत करिए। मैं जो भी बोलती हूँ सच बोलती हूँ, मेरा दोनों से कोई ख़ास रिश्ता नाता कुछ नहीं है, लेकिन जो मुझे सच लगता है मैं बस वही बोल रही हूँ। तो बाय बाय, फिर मिलती हूँ, बाय।